जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन और स्वागत है आप जय हिंद सबका। भाई। जय हिंद भाई। हाँ तो डीसी भाई और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएम मोदी जी का आज एक छोटा सा दौरा हुआ यूएई, जो कि पहले से तय था कि छोटा सा ही होगा। और लेकिन छोटा सा था, लेकिन सात, चार, पाँच, छह, सात, सात जो है वो मेन जो है वो पॉइंट जो है वो सामने निकल कर आए हैं, जिसमें स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से लेके, ठीक है, शिप बिल्डिंग से लेके और एलएनजी, एलपीजी, काफी कुछ है जो कि सामने निकल कर आया है। टोटल सात है सर जी। लेकिन सर पाकिस्तानियों ने इसमें एक और पॉइंट जोड़ दिया है। अब वो मुझे तो कहीं नहीं मिला भाई। मैंने तो यहाँ पे जो ऑफिशियल में देख रहा हूँ सर कि सात है, जिसके अंदर में वही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम हो गया, और फिर आपका एलपीजी को लेके हो गया, डिफेंस पार्टनरशिप हो गया, जिसमें कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भी होगा, इनोवेशन होगा, शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। साथ साथ उसके बाद शिप रिपेयर के लिए होगा, ये वादिनार में जो अपना गुजरात के अंदर पोर्ट है। और फिर वही स्किल डेवलपमेंट होगा शिप रिपेयरिंग वगैरह में, और सुपर कंप्यूटर को लेके और एआई मिशंस वगैरह को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारे सात पॉइंट जो हैं ये किए गए हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए सर मतलब इन लोगों ने सर एक और तगड़ा पॉइंट जोड़ा हुआ है भाई। मुझे कहीं नहीं मिला वो पॉइंट, लेकिन सर साजिश पकड़ ली है पाकिस्तान ने हमारी फिर से एक बार। तो दोस्तों पहले बढ़ते हैं वीडियो में आगे, ठीक है। और सबसे पहले तो वीडियो ही देखा जाए कि पाकिस्तानियों का जो गला सूखा हुआ है, पाकिस्तानियों का और भी कुछ सूखा हुआ है इस दौरे के बाद। तो शुरू करते हैं वीडियो को डीसी। लेकिन दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पे, अगर आप देख रहे हैं हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करते जाइए, उससे हमें सपोर्ट मिलेगा, आप सबका प्यार मिलेगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए डीसी। नरेंद्र मोदी ये यूएई पहुंचा है और यूएई के हुक्मरान ने नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर आकर इस्तकबाल किया है। मिसाली इस्तकबाल है हमारे हुक्मरानों का। बाहर आकर एयरपोर्ट पर आकर ऐसा इस्तकबाल करना ये नजर नहीं आता, क्योंकि भारत अब एक बहुत बड़ी मार्केट है, भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, और भारत के हुक्मरान का वहाँ जो इस्तकबाल हुआ, उस इस्तकबाल के साथ साथ हमारे सामने खबरें क्या आ रही हैं। रॉयटर्स हमें ये बता रहा है कि एलपीजी के सिलसिले में एक बड़ा मुआहिदा होने जा रहा है। फिर उसके बाद एनर्जी के दीगर मसाइल के सिलसिले में मुआहिदा होने जा रहा है, डिफेंस पैक्ट होने जा रहा है, और साइन कर दिए गए हैं। चीज़ें अब आगे बढ़ने जा रही हैं। तो यूएई जो है वो अपने कुछ बड़े फैसले करके कुछ चीज़ें तय कर रहा है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना। ये यूएई ने मुमकिन तौर पर फैसला कर लिया है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। मामलात खासे कशीदा हैं। इस वक्त मशरक़ वस्ता के अंदर नई हलचल शुरू हो चुकी है, क्योंकि अरब अमारात जो कि पहले कोशिश यही करता रहा, आज ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि जी अरब अमारात ने सऊदी अरब, कतर, बहरीन और कुवैत, इन तमाम ममालिक को साथ मिला के मुश्तरका तौर पर ईरान के खिलाफ जंगी रद्दअमल देने के लिए उकसाने की कोशिश की थी। लेकिन इन तमाम ममालिक ने अरब अमारात की जो कोशिश है उसको नाकाम बनाया था, और उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग में उतरने से इनकार कर दिया था। लेकिन नाज़रीन, अब अरब अमारात ने जब देखा कि ये ममालिक जो हैं वो बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवा रहे, और फिर इसने अपने आप को ओपेक ममालिक से बाहर निकाला, ओपेक इत्तेहाद से, और इसे सऊदी अरब की कमर में खंजर घूंपने के मुतरादिफ करार दिया गया। और इसमें वाज़ेह तौर पर था कि ये सिर्फ सऊदी अरब को डिच करने के लिए, सऊदी अरब को जो है वो तकलीफ देने के लिए ये काम किया गया है। लेकिन नाज़रीन, उसके बाद भी सऊदी अरब को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब अरब अमारात ने जब देखा है कि ना तुम्हें कोई दुनिया में पूछ रहा है, ना कोई मुझे पूछ रहा है, तो आओ दोनों हाथ मिलाते हैं। एक तरफ तो नाज़रीन, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जब कतर का दौरा किया, तो उस वक्त जो कतरी फ़िज़ाई हदूद है वहाँ पर उन्होंने, उनके जंगी त्यारों ने पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर का त्यारा है उसको तहवील में लिया, और एक बड़ा तारीख साज प्रोटोकॉल दिया गया, मैसेज दिया गया जी कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान उनके लिए क्या है। तो इसके साथ ही नाज़रीन, जो नरेंद्र मोदी है उसको दौरे पे बुलाया गया अरब अमारात में, और ये ऐसे वक्त में दौरा हो रहा है कि जब पाकिस्तान जो अरब ममालिक हैं उनको एक बड़े इत्तेहाद का हिस्सा बनाने जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त डील मुकम्मल हो चुकी है जिसमें तुर्की, कुवैत, बहरीन, कतर, ये तमाम ममालिक सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ उस दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनने वाले हैं जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ऑलरेडी मौजूद है, कि एक मुल्क के ऊपर हमला, तमाम ममालिक पे हमला तस्वुर किया जाएगा और वो मुश्तरका रद्द अमल देंगे। अब नाज़रीन, जब
यार क्या क्या ही मतलब मतलब कहीं दिखा डील। दो यार, कहीं पे लिखा हुआ दिखा दो यार, कहाँ लिखा हाँ है ये। वही तो, डील मुकम्मल होने वाली है, डील मुकम्मल हो गई है, अभी बैरन को भी ऐड कर दे रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद बैरन अब्राहम निको, क्या नाम है इनका, बैरेन तो नहीं अब्राहम है, अकॉर्ड के, नहीं बैरेन नहीं है। अब्राहम अकॉर्ड में नहीं है सर बैरन क्या, अब्राहम अकॉर्ड में यूएई है, हाँ बैरन है भाई साहब। अब जो मतलब जो कि अब्राहम अकॉर्ड में है ऑलरेडी बैरन, उसको भी शामिल कर रहे हैं ये लोग, बताइए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ सर, बहरीन मतलब ऐसे इनके जो पाकिस्तान बोल रहा है डिफेंस पैक्ट का, उसमें शामिल नहीं है बहरीन। हाँ ये तुर्की को लेके बात कर रहे थे, सऊदी, हाँ, तुर्की और ये पाकिस्तान, और ये अपनी कतर को बातें कर रहे थे। ये तो कतर पे भी सवाल खड़ा करते हैं यार, कतर हमारे खिलाफ काम कर रहा है अफगानिस्तान मामले में, हाँ और फलाना ढिकाना जन क्या क्या, कतर पे भी आरोप नहीं, लगा रहे थे ये लोग। आज सऊदी पैसे मांग ले तो ये भी इनके ऊपर भी खड़े हो जाएंगे, ये कौन सी बड़ी बात है, हाँ, ये सही इसमें बात है, कौन सी बड़ी बात सही बात है बिल्कुल। अरब अमारात ने देखा जी कि मुझे तो कोई पूछ नहीं रहा, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जब तमाम ममालिक अरब ममालिक को एतमाद में लेने के लिए इन मुज़ाकरात से पहले विज़िट किया, तो उसमें अरब अमारात का विज़िट शामिल नहीं था। अब नाज़रीन हो ये रहा है कि कभी पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर मुल्क से निकालना, फौरी तौर पर उनको पकड़ा और पकड़ के जो है वो डिपोर्ट कर देना, पाकिस्तान के जो बड़ी तादाद में पाकिस्तानी यहाँ पे आए हैं उनके असासे भी मुंजमद किए गए हैं, जब्त किए गए हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन ईरानियों के तकरीबन 530 अरब डॉलर के असासे अरब अमारात ने जो है वो इस वक्त दबाए हुए हैं। तो ईरान के पास तो खैर बहुत सारे कुलिये हैं ये पैसे निकलवाने के लिए। उन्होंने कहा ये जो बुलंदोबाला इमारतों में आप लोग बैठे हुए हैं, तो इनको निशाना बनाना हमारे बाएं हाथ का खेल, और ख़ुद उन्होंने कहा कि अब हम अरब अमारात को एक दुश्मन कंट्री के तौर पर डील करेंगे। तो नाज़रीन जो सऊदी अरब है उस के हवाले से उसके पास ऐसे ऐसे कार्ड है कि आप परेशान हो जाएंगे। जब मैं आपको डिटेल उसकी बताता हूँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कार्ड्स अगर सऊदी अरब इस्तेमाल करे और करेगा, अभी जो सूरत हाल बनी हुई है वो एमिरेट्स के लिए ये है कि आने वाले कुछ अरसे में ये बिल्कुल एक बेआबाद सा जजीरा जो है उसका मंजर पेश करेगा। खबर क्या आ रही है नाज़रीन के मोदी को बुला के तो बिल्कुल उसी तरह का प्रोटोकॉल दिया गया। F-16 तैयारों ने फिजा में मोदी के त्यारे को तहवील में लिया, प्रोटोकॉल के साथ जो है ये नरेंद्र मोदी का त्यारा उतरा, और उसके बाद दिफाई, मुआशी और दीगर अहम तरीन शोबों के अंदर जो है वो सरमायाकारी के हवाले से और दिफाई मुआहदे जो हैं वो किए गए हैं, और बताया जा रहा है कि इसमें मुमकिन तौर पर डिप्लॉयमेंट हो सकती है इंडियन फौज की अरब अमारात के अंदर। तो मुत्तहिदा अरब अमारात में जो इसकी डिप्लॉयमेंट है और इनके जंगी तैयारे भी उसमें वहाँ पे आ सकते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान ने मुआहदा सऊदी अरब के साथ किया है। तो जहाँ जहाँ पे सऊदी अरब खड़ा होगा वहाँ पे रवायती हरीफ एक दूसरे के मद्दे मुकाबल खड़े करने की इस वक्त अरब अमारात की जानिब से कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में 5 अरब डॉलर की नई सरमायाकारी जो है वो इंडिया के अंदर करने का ऐलान किया गया है। इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान को अपनी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स का एक स्क्वाड्रन मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात करने की पेशकश की है, ताकि यूएई का तहफ़्फ़ुज़ और मुमकिना दिफाई हमलों में इस स्क्वाड्रन को इस्तेमाल किया जा सके। इंडियन प्राइम मिनिस्टर का 2 घंटे के विजिट पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाना महज ईरान के लिए नहीं बल्कि इस पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने न सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात में स्टॉप ओवर किया है बल्कि इसके बाद उन्होंने दीगर ममालिक के विजिट्स भी करने हैं, जिनमें इटली भी शामिल है, जिसमें नॉर्वे भी शामिल है और दीगर ममालिक भी हैं। ये जो 5 मुल्की विजिट है नरेंद्र मोदी का, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है उनका वो है मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दिफाई मुआहदा। अब इंडियन वजीर आजम की जानिब से भी अपने फाइटर जेट्स जिसमें Su-30 और रफाल तैयारे शामिल हैं उनको भी मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात करने की पेशकश की गई है। तो ये बात तय है कि अगर ये स्क्वाड्रन इंडिया की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात में अगर तैनात किए जाते हैं तो इनको महज फ्रेम कराने के लिए तो मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन पर नहीं रखा जाएगा। वो मुमकिना जंग जिसके बारे में अब बहुत सारे अमेरिकन माहिरीन ये डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के सामने आने के बाद खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इम्कान है कि इस वीकेंड के ऊपर
यानी कल या परसों हफ्ते और इतवार को मुमकिना तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के वॉशिंगटन वापसी के फौरी बाद ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का असर नौ आगाज हो सकता है। अब फाइटर जेट तैनात करने की खबर पाकिस्तान को कहां से मिली और मोदी जी ने कब ये पेशकश कर दी भाई, ये तो किसी को नहीं भाई पता, ये खबर कहीं देखो, पर भी चल नहीं रही। इसमें कोई गलती नहीं है, मैं आपको बता दूं, सही बताऊं, इसमें इन पाकिस्तानियों की कोई गलती नहीं है। इनका एक बंदर छाप बैठा हुआ वो होता है ना, इनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना हुआ है, क्या बना हुआ है बंदर का अच्छा, डीएनए। वो अटा तारर। हाँ, उसने 100% देख लेना सर, कहीं ना कहीं एक्स पे मिल जाएगा या फिर कहीं भी मिल जाएगा, 100% एआई वीडियो बनाया होगा पीएम मोदी का इन लोगों ने, जहाँ पे पीएम मोदी बोल रहे होंगे। नहीं तो पूरी स्पीच में तो है ही नहीं भैया, स्पीच तो हमने भी सुनी है। यार जो 7 आउटकम मैंने बताया सर, ये ऑफिशियल आउटकम है। एक बार मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, जो कि मैं अपने तरफ से शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये सर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने या एक्सटर्नल अफेयर ने, ये देखो, ये सर खुद देखो वहीं से शेयर किया यार, गया है। कुछ भी हो जाए गौरव भाई, हमारी इंडियन आर्मी किसी दूसरे देश में, मतलब उस देश को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं जाएगी, इतना तो हमें पता है। हाँ, अपने अपने लोगों के प्रोटेक्शन के लिए हमारी आर्मी कहीं भी जा सकती है, अपने मतलब इंडियंस के प्रोटेक्ट करने के लिए, हाँ, अपने इंडियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकता है क्योंकि कि ऐसा, हमारे देश मतलब मैं की आर्मी ये भाड़े के लिए नहीं है भाई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो भले ही, वो मैं मान सकता हूँ कि उस चीज के लिए कहीं पर भी ऐसा, कहीं मुझे कहीं पर भी ये नहीं मिला ऐसा कुछ कि हाँ, फाइटर इतना कह जेट सकते हैं कि वगैरह। किसी क्षेत्र में सहयोग के लिए भी जा सकती है, थोड़ा बहुत सहयोग करने के लिए भी जा सकती है, जहां पे इंडियंस देखो को फायदा हो, इंडिया को फायदा हो, खासकर हमारे देश को फायदा हो। सहयोग के लिए देखो हमारी आर्मी चले जैसे जाएगी, कि लेकिन भाड़े के लिए जैसे कि कभी नहीं ये जो जाएगी। जैसे कि ये जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को लेके बात हुआ ना कि 30 मिलियन बैरल जो है, इंडिया उसका कोई कॉस्ट, जैसे हम यहाँ पे रिजर्व रखेंगे तो हमें बनाना भी पड़ेगा, कॉस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो ये 30 मिलियन बैरल पर डे जो है इंडिया जो है वो अपना रिजर्व रखेगा यूएई के अंदर में। यूएई उसको कभी भी, जब इंडिया को इमरजेंसी होगा, सिचुएशन वैसा रहेगा, तो इंडिया उसको इस्तेमाल कर सकता है, अब यूएई वो उसको ऑयल के रखेगा। प्रोटेक्शन के लिए जा सकती है हमारी ठीक है, आर्मी, हाँ, तो हो भेजना सकता है चाहे। जिस तरह से हमने, या फिर जिस तरीके से हमने रूस के साथ में रिलॉस साइन किया हुआ है, जहाँ पे हम यहाँ पे अगर दोनों तरफ से एग्रीमेंट हो तो वो तो अभी रूस भी साइन यहाँ नहीं पे, हुआ ना सर यूएई के साथ में, अब वो भी हाँ, साइन हो यूए से जाता तो हुआ फिर नहीं है। हाँ, आ वैसा जाता। कुछ साइन, हाँ जी सर, वैसा तो कुछ साइन हुआ नहीं है यूए के साथ में, तो ऐसे में तो ये क्या देना कि फाइटर जेट तैनात कर देंगे, ये ऐसी कोई खबर दोस्तों है नहीं। पाकिस्तानी थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर, पता ही आपको, कहते हैं इन चीजों को, जब तक ऑफिशियली आएगा नहीं तो भाई हम तो इसके ऊपर कोई कमेंट ना कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से ऐसा होगा भी नहीं कि इंडिया या यूएई में अपना फाइटर जेट तैनात कर रहा होगा, ऑलरेडी उनके पास राफेल है, तो ऐसा होगा तो इंडिया ट्रेनिंग दे सकता है उनको। ठीक है, ये भले ही पॉसिबल है, ये हो सकता है। ओके, तो बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए। बाकी इसके ऊपर तो अभी काफी वीडियोस आएंगे, अभी तो ये इनिशियल जो है वो हाँ, रिएक्शन अभी है तो पाकिस्तान स्टार्टिंग का। है। हाँ, हाँ, अभी तो स्टार्टिंग ही है, अभी रात भर में अभी तो और वही काफी है, स्टार्टिंग है, तो कुछ बड़बोले टाइप के लोग आ रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं हाँ, अनाप शनाप, या फिर डीजे हाँ। आईएसपीआर ने पकड़ा दिया होगा पर्ची, ये लो बेटा, ये पढ़ के सुना दो बस। तो अभी इनके मेन स्ट्रीम में कुछ प्रोग्राम आएंगे, तो वो आपके साथ कल शेयर करेंगे हम लोग। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा। अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।